साल 1850 का समय था। भारत तब अंग्रेजों के शासन में था और गांवों में एक अलग ही दुनिया बसती थी, जहां न बिजली थी न आधुनिक यातायात के साधन। लोग बैलगाड़ियों पर सफर करते, चिट्ठियों के जरिए संवाद होता और मनोरंजन का साधन थे लोकगीत और कथाएं। इसी दुनिया में बसा था एक छोटा सा गांव। रेहटोल गांव की सादगी और पुरानी परंपराएं। रेहटोल में मिट्टी के घर थे, जिनकी छतें खपरेल की हुआ करती थीं। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता और सुबह शाम घरों में दीप जलाए जाते। वहां के लोग आपस में प्रेम से रहते और हर तीज त्योहार पूरे गांव में एक महोत्सव की तरह मनाया जाता। शादी ब्याह में पूरा गांव इकट्ठा होता और बारात निकालने का तरीका भी अलग था। दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर निकलता, ढोल नगाड़े बजाए जाते और महिलाएं मंगल गीत गाकर बारात का स्वागत करती। गांव में पंचायती व्यवस्था थी, जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता और हर विवाद का हल पंचायत में बैठकर निकाला जाता। आज की तरह कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं फंसते थे लोग। खेतों में बैल की मदद से हल चलाए जाते और फसल काटने के समय पूरा गांव एक दूसरे की मदद करता। शिक्षा की व्यवस्था सीमित थी। केवल गांव के मंदिर के पुजारी बच्चों को रामायण और महाभारत के श्लोकों के साथ साथ बुनियादी गिनती और अक्षर ज्ञान सिखाते। रेहटोल में ही रहता था गणेशी काका, जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन अनुभव से भरे हुए थे। वे अक्सर कहते, समय बदलेगा पर हमारी परंपराएं और मूल्य ही हमें जोड़ कर रखेंगे। लेकिन समय के साथ बदलाव भी आने लगे। जब अंग्रेजों ने रेलवे शुरू की, तब गांव के कुछ नौजवान शहर जाकर नौकरी करने लगे। ये गांव में एक नया बदलाव लेकर आया। कुछ लोग इसे अच्छा मानते तो कुछ इससे असहमत थे। एक बार जब शिवराम, गांव का एक युवक, कलकत्ता जाकर नौकरी करके लौटा, तो उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। गांव के बुजुर्गों को यह पसंद नहीं आया। वे बोले, हमारी धोती और कुर्ता हमारी पहचान है, इसे छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन शिवराम ने कहा, समय के साथ चलना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उस दौर में महिलाओं की स्थिति सीमित थी। वे घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहतीं और पर्दा प्रथा का पालन करना जरूरी माना जाता था। लक्ष्मी बुआ, गांव की एक शिक्षित महिला, इस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। वे चाहती थीं कि गांव की लड़कियां भी पढ़ें और आत्मनिर्भर बनें, लेकिन समाज के कुछ लोग इसके खिलाफ थे। एक दिन लक्ष्मी बुआ ने पंचायत में कहा, अगर लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी तो वे भी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देंगी। यह सुनकर गांव के कुछ लोग सहमत हुए और धीरे धीरे गांव में लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और 1900 के दशक में बिजली, रेडियो और अन्य तकनीकी साधन धीरे धीरे गांवों तक पहुंचने लगे। पहले जहां लोग अलाव जलाकर कहानियां सुनते थे, अब वे रेडियो पर खबरें सुनने लगे। बैलगाड़ी की जगह अब साइकिल और फिर बसों ने ले ली। चिट्ठियों की जगह टेलीफोन ने लेनी शुरू कर दी। ये सब देखते हुए गणेशी काका एक दिन बोले, पुरानी दुनिया अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। रेहटोल की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर थी, जहां परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष चलता रहा। पुरानी सदी बीत गई, लेकिन उसकी यादें और सीखें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं।